टापें और करीब आ रही हैं, आवाज़ें तेज हो रही है। तो उसका साथी था, वो कह रहा कि अब भी भाग ले, अब भी मौका है। उसने कहा कि ना ना, एक वक्त ऐसा आता है कि कोतवाल आकर उसके घिराव कर लेते हैं, और जो उसका साथी था वो तो भाग निकलता है, लेकिन असल जो पकड़ना था वो शिम्र को पकड़ना था। शिम्र को पकड़ा, वो थोड़ी देर मुकाबला करता है। एक चादर वो अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था, और उसके बारे में आता है कि उसके जिस्म पर बर्स के धब्बे, जो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं बर्स वाले को, उसके वो जिस्म पर धब्बे पड़ गए थे और वो साफ दिख रहे थे। वो थोड़ी देर लड़ा, मगर लड़ता लड़ता मारा गया, और जब वो मर गया तो उसके बाद उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। इसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया कि अब इसकी लाश को कुत्ते खाएंगे। तो ये हुसैन की टापें और करीब आ रही हैं, आवाज़ें तेज हो रही है। तो उसका साथी था, वो कह रहा कि अब भी भाग ले, अब भी मौका है। उसने कहा कि ना ना, एक वक्त ऐसा आता है कि कोतवाल आकर उसके घिराव कर लेते हैं, और जो उसका साथी था वो तो भाग निकलता है, लेकिन असल जो पकड़ना था वो शिम्र को पकड़ना था। शिम्र को पकड़ा, वो थोड़ी देर मुकाबला करता है। एक चादर वो अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था, और उसके बारे में आता है कि उसके जिस्म पर बर्स के धब्बे, जो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं बर्स वाले को, उसके वो जिस्म पर धब्बे पड़ गए थे और वो साफ दिख रहे थे। वो थोड़ी देर लड़ा, मगर लड़ता लड़ता मारा गया, और जब वो मर गया तो उसके बाद उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। इसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया कि अब इसकी लाश को कुत्ते खाएंगे। तो ये हुसैन